नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही है कि जीवन में आगे कैसे बढ़े। आदमी अब खुद के जीवन में आगे कैसे बढ़े। देखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले 4 या 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, तब हम अपना जीवन आगे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले एक इंसान को अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत होती है। इसके बाद फिर पहनने ओढ़ने और घर पे छत की ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और कड़ी मेहनत करने के बाद जो कुछ हम कमाते हैं, चाहे रोज़ का 300 हो या 400 हो या 500 हो, अभी तो 500 चल रहा है, तो दोस्तों उसको हमें बचाना है। ये नहीं कि अगर हम क्या है कि 500 कमाते हैं, मान लो अच्छा हम जैसे 500 कमाते हैं और 250 रुपये हम उधारे खा के ख़त्म कर दें और फिर 250 हमारे पास बच जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। अगर रोज़ का आदत रहे तो कभी भी जीवन में ऐसे आदमी का संगत करना चाहिए दोस्तों कि जो आदमी नशा पत्ती ना करता हो। जो आदमी नशा पत्ती ना करता हो, उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। देखो, आप उसके साथ रहोगे तो गलत लोगों से भी दूर रहोगे और उसके जीवन में हमेशा अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोग रहते हैं जैसे 5 बजे के बाद छूट गए तो उनका पैसा तो आधा दूसरे के नाम किए हैं। जैसे कि बोल दो, हम आपको बताते हैं कि हमारे गांव में कुछ लोग ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो ठीका पे पहुंच जाते हैं देसी वाले। और पहुंचने के बाद जो वहाँ रहेगा, एक सीसी 2 सीसी जो लेंगे, इसके बाद वो मान लो पी लिए। चलो अच्छा, मान लो कोई 500 कमाता है, वो अपने खुशी से पी लिया, ठीक है। फिर जब 2 सीसी माल लेगा तो 500 में से तो मान लो कि तो आपका 150 ख़त्म। इसके बाद उसमें जब वो दारू ले लेगा तो कुछ चखना लेगा, कुछ खाए पिएगा। मैं बताता हूँ किसी किसी का तो 100 रुपये बचना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा भाई हमारा एक बात मानो आप कि जीवन में अच्छे लोगों से संगत बनाइए। अच्छे लोगों का मतलब ये होता है कि देखो, जो ऐसे लोगों के साथ रहो जो गलत ना करते हो, ना गलत करते हो तो कम से कम दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट तो ना पीते हो, उनसे छुटकारा मिल जाए। और अच्छा काम करोगे तो ये लोगों का संगत नहीं रहेगा तो आप 10 रुपये या जो कमाते हो बचा सकते हो। उसमें बहुत करोगे, नाश्ता पानी करोगे, 400 मान लो 500 रुपये मिला या 300 रुपये मिला, 50 रुपये का नाश्ता करोगे तो भी 250 रुपये तो घर पे जाएगा, कुछ तो काम आएगा। इसके वजह से सर देखो, कुछ लोग रहते हैं बहका के तुम्हारा खर्चा करा लेते हैं, और कुछ लोग रहते हैं तो बोलेंगे अच्छा ठीक है आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जीवन में जब आप अच्छे आदमी का साथ पकड़ोगे ना तो जीवन की नैया पार हो जाएगी आपकी। आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं वो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारा क्या है बताना फ़र्ज रहता है। जीवन में जो भी है क्या है, देखो नशा पत्ती कुछ भी है, बना है तो आदमी के लिए, पर क्या है उस चीज़ को आदमी हद से ज़्यादा ले लेता है तो नुकसान होता है। जैसे दवाई बनी है बीमारी के लिए, आपको एक दवाई खाना है या 2-3 ठे, जैसे जैसा बीमारी रहे। किसी को बुखार है, जुलाब है तो 2-3, अगर पेट में दर्द उर्द रहता है तो 2-3 दवा देते हैं। अगर दर्द नहीं रहता, सिर्फ जुलाब रहता है तो 1 गोली देते हैं। आप बताइए, 1 गोली खाते हो, अगर कहीं 10-12 गोली खा लिए तो आपका दशा क्या होगा, आप हमको बताइए। तो जीवन ऐसा ही है कि जीवन में 2 रास्ते हैं, एक तो सही की तरफ जाता है, एक दूसरा गलत की तरफ जाता है। और तय किसको करना है ये भी आप समझते हो। तय तो आपको करना है, तय हमको करना है, जो जीवन अपना चलाएगा कि हमें अच्छा रास्ता पकड़ना है कि बुरा रास्ता। हम तो यही कहते हैं दोस्तों, आप लोग कभी भी अच्छे रास्ते पे चलना, भले कठिनाई होती है लेकिन वो रास्ता सीधा पार हो जाता है और मजबूती देता है। बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये रास्ता सही नहीं है और इस पे चलना भी उतना कठिन है। दोस्तों कभी भी 10 रुपये कमाते हो तो किसके लिए कमाते हो आपको पता है? माँ बाप और बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए, और गैरों के लिए तो कोई कमाता नहीं।
और कम से कम जो कमाते हो उसी से माँ बाप और बच्चे खुश रहें। तो यही कहते हैं सर कि हर आदमी का माता पिता खुशी रहे, परिवार खुशी रहे, और जीवन में उसको क्या चाहिए आप बताइए? कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। तो कोई भी काम करो, देखो सबसे पहले आज की डेट में ये है कि लोग सोचते हैं आज क्या खाएंगे उसको भूल जाइए, आज कैसा भी करके आप डका लोगे, लेकिन कल क्या खाओगे उसके लिए, भविष्य के लिए आदमी सोचता है, फ्यूचर के लिए, आने वाला जो समय है उसके लिए। देखो मैं आपको छोटा सा बात बताता हूँ। जैसे आप काम पे चले गए, काम किए, और काम करने के बाद आप नाश्ता वास्ता नहीं किए और सीधा घर पे चले आए, पैसा वैसा जो मिलता है वो लेके चले आए, तो आपका वो पैसा बच जाएगा। और उसी से राशन पानी जो नहीं है एक हफ्ते का, जो जैसे 500 कमाने, तो जैसे राशन नहीं है तो कुछ दिन के लिए ले लो, अगर है तो कोई बात नहीं, 10 रुपये बचा के रखोगे तो आपके जीवन में काम आ गया, क्योंकि आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, उनको शादी विवाह आपको करना पड़ता है। दोस्त, हमारी बात भले आपको बुरा लगेगा, लेकिन दिल से सोचना, हो सकता है आपके कुछ काम में आ जाए। सर हमेशा इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते भाई, देखो जिसका जैसा सोच, वो जिसका जैसा शुद्धि उसका वैसा बुद्धि। मोबाइल वाले भाई जो आप देख रहे हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक वीडियो के आधार पे बना रहा हूँ कि देखो लोगों में क्या है, उज्ज्वल योजना का एक वो होता है नियम। जैसे उज्ज्वल योजना मतलब इसको कहते हैं कि देखो अभी सरकार जो है, अभी मैं तो देखो किसी के बारे में तो नहीं बोलूँगा भाई, नहीं तो सब लोग बोलेंगे ये भी यूट्यूबर वाला भाई सबके बारे में बुरा भला कहता है। भाई सॉरी, मैं किसी सरकार वरकार के बारे में नहीं बोलूँगा, और हमारा वैसा मकसद नहीं है किसी को नुकसान या चोट पहुँचाने के लिए। हम तो सोचते हैं जीवन में अच्छा काम करो और अच्छे से रहो, जीवन में मार झगड़ा वाला कोई नाम निशान ना रहे। पूछिए क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपये आदमी बड़े मुश्किल से बचाता है। 10 रुपये बचाने के लिए कितना क्या है, धूप और पानी, बारिश, कोहरा, बदरी, ये करके तब वो मेहनत करके कमाता है। और उड़ाने में क्या है, मेहनत करने में तो आपको 8 घंटा समय लगता है, उड़ाने में तो कितना समय लगेगा? बहुत लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। देखो पैसा आता है तो आने से पहले कोई ना कोई जगह ही बना ही लेता है। अगर आप 400 कमाते हो, देखो मैं कभी कभी 500 कमा लेता हूँ, तो 50 रुपये तो मैं खर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि ये शरीर है भाई, इसके बूते खटता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ जब इसमें रहेगा चारा तब पर भी ये चलेगा बेचारा, नहीं तो नहीं चलता है। और जीवन में 10 रुपये कमाओ और भविष्य के लिए रखो। हो सकता है आज की डेट में इतना महंगाई हो, आने वाला भविष्य क्या आपको पता है? किसी की भी सरकार हो, इससे सरकार से न मतलब नहीं है। देखो जब कोई चीज़, देखो आप भी सोचते हो हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? जैसे आप सोचते हो वैसे जितने उत्तर प्रदेश में आदमी हैं सबको यही सोचना है, सोच रहे हैं, सोचना नहीं है, सोच रहे हैं कि हम भी आगे बढ़ें। कोई ये सोचता है, आप बताइए, कि हम गरीब रहें? नहीं सोचता ना। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हर मिनट आदमी 10 रुपये जो कमाता है तो बचाने की कोशिश करें। पता नहीं ये समय है, आप बचा के पैसा उड़ा रहे हो, ठीक है, कुछ भी पियो खाओ भाई, पैसा आपकी है, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी खा पी सकते हैं। सर आप एक बात हमको बताओ, जैसे आप अभी तो खा पी के उड़ा रहे हो, चलो 5,000 कमा रहे हो, 1,000 कमा रहे हो, 500, 100 जो भी कमा रहे हो आप उड़ा रहे हो। भविष्य की कभी चिंता किए हो कि आज तो 400 रुपये 500 रुपये मिल रहा है और फिर भी इतना महंगाई है और गरीबी है, और दोस्तों आगे कितना महंगाई आएगा पता है? ये देखो किसी को पता नहीं रहता, और लोग अपना भविष्य बनाने के लिए 10-10 रुपये 20-20 रुपये, जो 100 रुपये 50 रुपये अपन बचाए जाते हैं वो भविष्य के लिए काम देगा। आज मान लो आपका लड़की लड़कियाँ आप मानते हो लड़की लड़कियाँ को, लेकिन भगवान ऐसा ना करे कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता को भूल जाए। मैं तो बोलता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को जैसे बचपन से लेके थोड़ा आधे उम्र तक नहीं भूलते, और जब बच्चा अपना होशियार हो जाता है, काम धंधा करने लगता है, तो माता और बच्चे का भी फर्ज बनता है कि अपने माता पिता को बुढ़ाई दैया सेवा सत्कार करे और
जैसे उनको कोई चीज़ की कमी है नहलाने धुलाने या फिर कहीं आने जाने के लिए, तो बच्चा देखता है। लेकिन आने वाला भविष्य तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। और माता पिता एक ऐसे आदमी है सर, मैं बता दूँ कि जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो वो खाट पे सोया रहता है, जैसे डोल नहीं सकता है, तो माता पिता अपने बच्चे को जब वो पेशाब कर देता है तो वहाँ वो सोते हैं और बच्चे को सूखे जगह सुलाते हैं कि कोई तकलीफ़ ना आवे बच्चे को। सर तो हम तो यही कहते हैं, जो 10 रुपये कमाते हो भविष्य के लिए बचा के रखो। और देखो पैसा क्यों हम बचाते हैं ये भी आपको बता देते हैं। शायद कोई को नहीं मालूम रहता कि फ्यूचर के लिए हम क्यों बचा के रखें। अच्छा मान लो आप 500 कमा रहे हो और 500 उड़ा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं भाई, पैसा देखो किसी का भी हो, अगर आपको भगवान ना करे कि भविष्य में कोई दुख तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, आपके पास पैसा ना रहे, दूसरे के पास हाथ फैलाना पड़े, तो क्या मतलब निकलेगा बताइए। हम तो यही सोचते हैं। हम ये देखो एक यूट्यूबर हैं भाई, और हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि यही कि 10 रुपये आदमी अपने लिए बचा के रखे भविष्य में। मान लो कभी कभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो एक जगह मैं गया था, तो वहाँ पे देखा कि बच्चा बाप को नहीं मान रहा है, बच्चा बाप को नहीं मान रहा है। और जब तक बाप का हाथ पैर चलता है तब तक तो मान लो कैसा भी करके खाता है। आप बताइए जब हाथ पैर नहीं चलेगा तो कौन खिलाएगा। और ऐसे लोगों को देश से निकाल ही दो तभी ठीक है। लेकिन मैं तो सरकार वाला नहीं हूँ भाई, मैं एक अनुभव बताता हूँ भगवान की उधर से कि देखो हर माँ बाप अपने बच्चों को जैसे मानते हैं वैसे बच्चे का भी फर्ज बनता है कि माँ बाप को माने। माँ बाप ने आपको सेवा पानी करके शादी विवाह कराया, पढ़ाया लिखाया, किसी को नौकरी मिल गया। देखो जो अपने हिसाब से पढ़ा लिखा था नौकरी मिला, आप नौकरी अच्छे से कर रहे हो, तो आपका भी फर्ज बनता है बुढ़ाई दैया माँ बाप को अच्छे से सेवा पानी करो। ये नहीं कि माता पिता आपको सुखी दिए और जब सुख लेने के लिए माता पिता का समय आया तो आप उन्हें घर से निकाल दोगे, तो बताओ उनके दिल पे क्या चोट लगेगी। कभी आप जानते हो कि जो माँ बाप बुढ़ापे से लेके जवानी तक अपने बच्चे का शादी किए, विवाह किए, पढ़ाए लिखाए, बच्चे का दुख तकलीफ देखे, लेकिन वो कभी घबराए नहीं। वो यही सोचे कि आज हमारा बच्चा छोटा है, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमको भी एक दिन सहारा देगा, हमारे बुढ़ाई दैया लाठी का बोझ बनेगा। और बच्चा तो औरत पा जाता है, छोड़ देता है। तो दोस्तों नमस्कार और हर हर महादेव। हमारा तो कोई नहीं है, मैं तो महादेव के नाम से वीडियो बनाता हूँ भाई, और अपना वीडियो का वाला काम करता हूँ। कभी कभी वीडियो गलत भी बन जाता है क्योंकि वायरल नहीं होता था। अभी हमने सोचा है कि ऐसा वीडियो बनाऊँ जो लोगों को ज्ञान दे। आज हमारा वीडियो यही है, और हमसे कोई त्रुटि हो गया हो तो भाई हाथ जोड़ के और निवेदन करके आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भाई देखो इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है, और उससे ज़्यादा तो आप भी समझदार हो कि एक इंसान गलती करके सीख पाता है आगे बढ़ने के लिए। कोई ऐसा सीख नहीं पा जाता जो आगे। मैं तो सोचता हूँ दोस्तों जीवन में कभी मार झगड़ा नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि देखो जीवन एक अनमोल है और उसमें प्रेम भाव होना चाहिए, दिल के अंदर प्रेम रहना चाहिए। और ये नहीं कि एक आदमी गलती कर रहा है तो हम समझदार हैं तो हम भी गलती करें ना। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाएं और उससे अपना नज़र ही हटा दें। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अब आर या पार की समय आ गया है। देखो पहले ये लोग हमको बहुत सताते थे तो मैं क्या करता था, सोचता था क्या बोलूं क्या, कभी कभी लड़ भी जाता था। ऐसा बात नहीं है कि नहीं लड़ता था, लेकिन फिर हमको बाद में ख्याल आया देखो मार झगड़ा से कुछ होता नहीं, एक काम करो इन्हीं को मारने दो, हम ही पीछे हो जाते हैं। मैं तो महादेव का नाम लेके, और मैं ये भी जानता हूँ कि देखो अपना जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बशर्ते क्या है कि मैं महादेव के चरणों में रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ भैया आ तू ही मार के जा, हो सकता है हम इतने दिन के लिए आए हैं तो हमें झगड़ा मार क्या करना है।
सर हमारा वीडियो इतना है, आज के लिए धन्यवाद। फिर मैं कल वीडियो बनाऊंगा। हमारा यही काम, मैं एक यूट्यूबर हूं और वीडियो बनाऊं हर दिन। कुछ ना, देखो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। कोई मैं कढ़िया वाला काम करने जाता था, उधर से तकलीफ़ हो गया, भाई नहीं जाने देते। एक दिन तो हमें उधर कलरी कर रहा हो गया था, तो मैं बोला मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ। देखो हमारा कहने का मतलब है, अगर आपको 2-3 जगह काम नहीं करने देते तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी काम होता है कि जो आपको घर पे ही कर सकते हो। तो हमें यही जमा कि मैं यूट्यूबर हूँ और मोबाइल पे वीडियो बनाऊँ और अच्छा खासा पैसा आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अरे 5-10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार तो मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा तो लालच हमें नहीं है, तो इस पे नहीं तो उस पे नहीं, कुछ पे तो करना पड़ेगा। इससे अच्छा इसी पे मेहनत करूं दिल लगा के। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, श्री गणेश साई की जय, अपने माता पिता की जय।